भगवान की मूर्ति के समक्ष एक गरीब फटेहाल सा व्यक्ति बैठा है। अच्छा। कि ईश्वर के पास हमारी आस्था का संदेश पहुंचता है। आस्था आस्था होती है, न सच्ची होती है न झूठी होती है। हमारे माता पिता को, हमारे परिवारजनों को हमारे लौट करके आने की प्रतीक्षा है। पूरे रास्ते ऐसी हमारी यात्रा होती जाएगी, पूरी रास्ते। और अगर हमने टिकट ले ली तो हम बेफिक्री से और प्रफुल्लित रहेंगे और प्रफुल्लित प्रसन्नता के साथ बैठ के यात्रा करेंगे। हमें उनके संग रहने का सौभाग्य है तो उन्हें भी अवश्य प्रणाम करके जाएंगे जी। उनके समक्ष खड़े होकर बोले, प्रभु मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी पे मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, प्रभु मुझे आप आज्ञा प्रदान करें। किसी भी मनुष्य में अगर सच्ची आस्था होती है तो क्या उस आस्था का संदेश, कि उनके अंदर वो सच्ची आस्था है, क्या ये संदेश ईश्वर तक पहुंच जाता है? निश्चित रूप से पहुंचता है, वो संदेश पहुंचता है। लेकिन इसमें आपने बोला सच्ची आस्था जी। आस्था न सच्ची होती है न झूठी होती है, आस्था तो आस्था ही होती है। अगर कोई किसी से परिचय करता है ये मेरे पिताजी हैं, तो ये नहीं कहता ये मेरे सच्चे पिताजी हैं या मेरे झूठे पिताजी हैं, मेरे असली पिताजी हैं या मेरे नकली पिताजी, पिता पिता। तो आस्था आस्था ही होती है। इसमें सच्ची और झूठी का कहीं कोई न प्रश्न होता है न उत्तर होता है। हाँ, लेकिन आस्था ईश्वर तक पहुंचती जरूर है, उसका संदेश निश्चित रूप से ईश्वर तक पहुंचता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देके बताता हूँ जी। किसी संत से सुनी हुई एक प्रसंग है। एक बहुत बड़ा शहर और उस शहर की एक बहुत बड़ी कॉलोनी, पॉश कॉलोनी। बारिश के दिन थे, बारिश आ रही, अर्धरात्रि हो चुकी और उस पॉश कॉलोनी में एक बंगला ऐसा भी जिसका मालिक बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन। अच्छा। आधी रात हुई, उस चेयरमैन की अचानक आंख खुली और बड़ी बेचैनी सी हुई। वो उठे, चेयरमैन उठे और उस कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगे। थोड़ा सा चक्कर काटा, फिर बैठे, फिर खड़े हुए, लेकिन उनकी बेचैनी जो है शांत नहीं हुई, उन्हें अशांति हुई। न जाने उन्हें क्या सूझा, अलमारी खोली और सामने कुछ रुपए पड़े थे, 1 लाख रुपए गड्डी पड़ी थी, 5-5 रुपए की, 2 लाख रुपए पड़े थे। उन्होंने अपने दोनों जेबों में डाली और घर के बाहर निकल गए आधी रात को। मतलब घर से चले गए? घर से चले गए। साथ में गाड़ी की चाबी भी लेके आए थे। अपनी गाड़ी निकाली, ड्राइवर को नहीं लिया, अपनी गाड़ी और से बाहर निकाली और निरुद्देश्य, मतलब कोई उद्देश्य ही नहीं, केवल उनको ऐसा लगा कि मुझे चलना चाहिए, शांति नहीं मन में। बेचैनी से वो निकल गए, सड़क पे निकल गए, चलते रहे, बारिश आ रही थी। अचानक उन्होंने देखा एक मंदिर जिससे अंदर लाइट जल रही। उन्होंने कहा मंदिर में रोका जाए और 10 मिनट बैठा जाए, बैठ करके प्रभु के सामने प्रार्थना करूं तो शायद शांति मिल सकती है। उनको ऐसा लगा, ऐसा आवाज हो। गाड़ी उन्होंने साइड में लगाई, उतरे उस भरी बारिश में, मंदिर के अंदर गए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति के समक्ष एक गरीब फटेहाल सा व्यक्ति बैठा है। अच्छा। और वो केवल भगवान को एक टक देख रहा है और कुछ बुदबुदा रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य। उन्होंने सामने से जाके देखा, उस गरीब की आंखों में जहां पीड़ा थी, करुणा थी, वो आंसू के रूप में टपक टपक के नीचे गिर रही थी। अच्छा। उन्होंने देखा, अरे इस आधी रात को ये व्यक्ति यहाँ प्रभु के समक्ष, ईश्वर की मूर्ति के समक्ष बैठा है, कुछ बुदबुदा रहा है। उन्होंने अचानक उस व्यक्ति के सामने गए, बोले, क्षमा करना भैया, आप कौन हैं और इस अर्धरात्रि में आप यहाँ बैठे हैं? आधी रात को कोई मंदिर में नहीं आता। बड़े शांत से उन्होंने उस चेयरमैन को देखा और कहा, मैं अपनी कहानी बताऊं? अच्छा। हाँ बताओ ना, मुझे नहीं बताओगे तो मालूम कैसे चलेगा। उन्होंने कहा, उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है और इसे बड़ा भयंकर रोग है और वहां के डॉक्टर ने कहा है यदि सुबह तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। सेठ जी के दिल तक वो बात पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने बोला वो मर जाएगी, तो बोला फिर ऑपरेशन क्यों नहीं होगा? बोला मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है और डॉक्टर ने कहा है उसके लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता है।
चेयरमैन को बड़ी दया है, उन्होंने कहा हो सकता है शायद परमात्मा ने इसीलिए विधान बिठाए। उन्होंने अपनी जेब में से पूरे रुपए निकाले और उनको देते हुए बोला कि अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो ये आप लीजिए और अपनी वाइफ का, अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाइए सूरज। उसने बोला, उसके चेहरे पे मुस्कुरा करके उसने 2 लाख रुपए लिए और रख लिए। रख करके उसने प्रभु की ओर देखा, प्रभु की मूर्ति की ओर देखा, हाथ जोड़ा कृतज्ञता से और हाथ जोड़ के बोला धन्यवाद। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, पैसे मैंने दिए, रुपए मैंने दिए और ये उधर देख के धन्यवाद बोल रहा है, मुझे क्यों नहीं बोल रहा? फिर भी बोला नहीं, मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, विजिटिंग कार्ड निकाल के बोला भैया इन पैसों के अलावा और पैसों की जरूरत हो तो ये पकड़ो, मुझे बताना, निश्चित रूप से बताना, मुझे कहीं संकोच मत करना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, सहर्ष मैं रुपए दूंगा ये। तो उसने कहा सर ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये विजिटिंग कार्ड है। तो इसमें क्या है? बोला इसमें मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा पता है, मेरे ऑफिस का पता है, मेरे घर का पता है। उसने एक बार हाथ में लिया और पुनः उसको लौटा दिया। लौटा के बोला मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास उसका पता है। वाह। उसका मोबाइल नंबर है मेरे पास, उसका पता है मेरे पास, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत उसी समय समझ लिया कि परमात्मा ने इसकी आस्था का संदेश सुन लिया और सुन करके मुझ तक पहुंचाया और इतनी आधी रात को मुझे उठाया। उसने कहा, गरीब व्यक्ति ने, उसका पता है तभी तो इतनी आधी रात को उसने आपको मेरे पास यहाँ भेजा है, वरना वो सब नहीं होता, वो बेचैनी नहीं होती ना, वो कहाँ बैठा है, क्या नहीं बैठा है, उसी दिन, उसी रात, समय, उसी क्षण। तो उन्होंने, उस गरीब व्यक्ति ने कहा मेरे पास उसका पता है, पता है तभी तो उन्होंने आपको भेजा, नहीं इस आधी रात को आप यहाँ क्यों आए? बिल्कुल। इसका मतलब कि ईश्वर के पास हमारी आस्था का संदेश पहुंचता है। आस्था आस्था होती है, न सच्ची होती है न झूठी होती है। अगर आस्था है, आवश्यकता है तो आस्था होने की। बिल्कुल। वह गया और उसे 2 लाख रुपए। अच्छा, अब इसी आस्था को और कैसे दृढ़ कर सकते हैं, मतलब और कैसे मजबूत किया जा सकता है? ये जी, इस आस्था को हम दृढ़ इस प्रकार कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं। इसमें एक चीज और, हम जब भी अपने घर से बाहर निकले तो हमारे घर में, सबके घर में कोई न कोई मंदिर होता है। उस मंदिर के, अब जो भी इष्ट हो, हनुमान जी हो, भगवान कृष्ण हो, राम हो, जो भी हो, उनके समक्ष खड़े होकर के बोले प्रभु मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी पे मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, प्रभु मुझे आप आज्ञा प्रदान करें और मैं आपको प्रणाम करके जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब जाएं तब प्रणाम करें, आज्ञा लेके जाएं और जब लौट के वापस आए तो आते ही सबसे पहले मंदिर में जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें कि मैं सुबह जैसे गया था ठीक उसी प्रकार में लौट के आया हूँ, आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। और अगर हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे ईश्वर ने अगर सौभाग्य में लिखा है, हमारे दादा दादी और हमारे माता पिता, हम अगर उनके संग रहते हैं, हमें उनके संग रहने का सौभाग्य है, तो उन्हें भी अवश्य प्रणाम करके जाएं जी, अवश्य प्रणाम करके जाएं, बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएं और लौट के जब आए तो 1 मिनट के लिए खड़े होकर के उनसे फिर बोले। इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण है कि ये मान लीजिए टिकट है, ये टिकट है, ये जाने की टिकट है। हम ट्रेन में या बस में कहीं जाते हैं तो टिकट तो हमें लेके जाना पड़ता है। जब लौट के आते हैं घर पर तो टिकट तो लेके जाना पड़ता है, टिकट लेके भी आना पड़ता है। जैसे मेट्रो में कह लीजिए, जैसे मेट्रो में हम जाते हैं तो वापस भी आके लेके आते हैं। ठीक इसी प्रकार ये टिकट है जी। हम ट्रेन में जाते हैं, बैठते हैं, अगर हमने टिकट नहीं ली तो हमारी पूरी यात्रा कैसे होगी? घबराहट, अज्ञात भय होगा, अज्ञात भय नहीं, वास्तविक भय होगा। एक भय होगा कि कहीं वो टिकट चेकर नहीं आ जाए। पूरे रास्ते ऐसी हमारी यात्रा होती जाएगी, पूरी रास्ते। और अगर हमने टिकट ले ली तो हम बेफिक्री से और प्रफुल्लित रहेंगे और प्रसन्नता के साथ बैठ के यात्रा करेंगे। यही टिकट है। जब हम जाएं तो ईश्वर से
बोल के जाएं, उनके दर्शन करके जाएं, घर से जब भी बाहर, जी। ये नियम बना ले हम। लौट के आए तो उनके समक्ष उनको धन्यवाद दें, जाते समय आज्ञा लें, आकर के उन्हें धन्यवाद। और वही चीज बड़ों के साथ, वही चीज हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ, जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, हम उनके साथ हैं। इसका आगे सबसे बड़ा कारण क्या है? जी। ये ऐसा करके जाने का, इस क्रम का करके जाने का। जब हम जाते हैं बोल करके, तो निश्चित रूप से हमारे माता पिता को, हमारे परिवारजनों को हमारे लौट करके आने की प्रतीक्षा रहती है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आस्था है उस ईश्वर को भी जो हमारे घर में बैठा है, उनको भी हमारे लौट के आने की प्रतीक्षा रहती है। जी जी जी। इतनी बज रही हैं हमारे ऑफिस आने वाला है, मेरे बालक का इतने बजे का टाइम हो गया, वो आने वाला है। अब इसे हम किसी भी रूप में देख लें, लेकिन हमारे जिस प्रकार हमारे घर वालों को प्रतीक्षा होती है, हमारी पत्नी को, हमारे पति को, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, दादा दादी को, ठीक किसी प्रकार हमारे घर में विराजित उस ईश्वर को भी हमारी प्रतीक्षा होती है। पर वो फेथ होना जरूरी है, वो विश्वास वो होना, आस्था होनी चाहिए। आस्था, मैं पुनः कहूंगा, आस्था होती है, सच्ची या झूठी नहीं होती।